अगर बाबर से टेस्ट क्रिकेट छुड़वाई जाती है तो डू वी हैव अनदर ऑप्शन, लाइक कोई हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट एट द मोमेंट है? देखें, ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ पे ना किसी को रियल मानों में कंसिडर होने के लिए कि वो आप वाकई कोई अच्छा काम कर रहे थे ना, या आपको छोड़ के जाना पड़ता है या मर जाना पड़ता है। फिर ये लोग रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, ये बंदे की वैल्यू थी। इधर इस किस्म के जाहिल हैं जो लोगों को डिस्कस करते हैं। माजरत भी रहने दें, माजरत इसलिए नहीं बनती क्योंकि ये सच है। ऐसे ऐसे लोग इस चीज़ को डिस्कस करें। आपके ज़रा स्टेटिस्टिकल एवरेजेस डिस्कस कर लें। टेस्ट एवरेज है उसकी 9 सेंचुरियों के 26 फिफ्टियों के साथ 44.5 की। वनडे एवरेज है उसकी 56.72 की 19 सेंचुरियों और 32 सेंचुरियों के साथ। T20 में उसकी एवरेज है 41 की, 122 स्ट्राइक रेट है। अच्छा 122 उसका हाईएस्ट रन है और 129 का उसका स्ट्राइक रेट है। अब ये जो स्टैट्स हैं एज अ प्लेयर, एज अ, मुझे कोई बता दें पिछले 20 सालों में, पिछले 20 साल पाकिस्तान की क्रिकेट में किसी ने ये स्टैट्स को बीट किया हो, किसी एक बंदे ने? ठीक है, ये जो लोग आज मैच विनर होने का रौला डाल रहे हैं, इनके कंबाइंड मैच जोड़ लेना कि इन्होंने सारों ने मिलके कितने जितवाए हैं, तो मेरा ख्याल है फिर थोड़ा सा कंपैरिजन बनता है। और स्पेशली, और कुछ तो वो बोल रहे हैं जिनको शायद मोहल्ले की टीम भी ना खिलाती हो, जिनका काम ही मतलब वो जिन्होंने स्पीकर नहीं लाभदा हुआ है, जो बंदे रख लेने अगर रौला पाई। जो बात यह है कि आप कोई टॉक सेंस, ठीक है, आपके पास एक, यू डोंट हैव अ कोहली और अ विलियमसन, बाबर इज नो कोहली, ठीक है, लेकिन बाबर इज द बेस्ट दैट वी हैव। अगर वो आज रन्स नहीं कर रहा तो उसको बैकअप अभी चाहिए। जब वो रन्स कर रहा है ना, तो फिर तो आपको नहीं भी पसंद तो आपने वाह वाह करनी है, आपने उस लाइन में शामिल होना है। सारी दुनिया वाह वाह कर रही है तो तुसी बुरा बनना है, उससे हटके कह के आपने लाइन से बाहर निकलना है। तो ये आधे तो लोग वो हैं, बल्कि आधे नहीं 80-90% जो ट्रेंडी बातें करते हैं। लेकिन अगर आप हकीकी मानों में देखें तो एट दिस टाइम जब उसको डिप है फॉर्म में, या उसको ऐसा पैच कोहली में भी आया था, लेकिन कोहली कोई इतना हाई क्लास प्लेयर है कि वो उस पैच के अंदर भी 50 करता जा रहा था, 50 करता जा रहा था। और उसके इर्द गिर्द कौन था? रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, बड़े बड़े प्लेयर, आगे पीछे मैच विनर, बॉलिंग में मैच विनर। इसके इर्द गिर्द कौन है? किसी दी 26 दी एवरेज, किसी दी 29 दी एवरेज, कोई कैच नहीं फड़ता, ठीक है, कोई तेज बॉलर आए तो फारिग हो जाता है, कोई लाइन नहीं कवर करता, ठीक है। हर बंदा जो इसके इर्द गिर्द खेल रहा है उसी कंपार्ट है, वो ऑन इज ओन कोई मैच नहीं जिता सकते। तो आप इन्वायरमेंट भी तो देखें ना कि आप उसके इर्द गिर्द किस किस्म के लोग हैं। तो आप बैठ के जो तनकीद कर रहे हैं, इफ यू हैव अ बेटर सोल्यूशन तो भाई उसी का हक है खेलना जो बेटर है। आप बाबर को निकाल दीजिए। लेकिन मसला ये कि सोल्यूशन भी नहीं ना देते, कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं ना बताते। नहीं, वो एजेंडा ड्रिवन है, के बारे में फैक्चुअल थोड़ी है, तो एजेंडा है, नहीं तो ये बता देंगे ये स्टैट्स झूठे हैं। देखिए, बाबर आजम के बारे में ये भी कहा जाता था कि ये फ्लैट पिचों पे स्कोर करते हैं, ये छोटी टीमों पे के खिलाफ स्कोर करते हैं, जिम्बाब्वे का टैग लगाएगा। भाई फ्लैट पिच तो आपको मिली थी। हाँ। अभी बांग्लादेश की टीम ही आई थी ना खेलने पाकिस्तान। नहीं तो पूरी टीम साथ वाली पिच पे खेल रही होती थी, जिस पे बाबर खेल रहा था उसी पिच पे हमारी पूरी टीम खेल रही होती थी। दुनिया के प्लेयरों से नहीं करे उसका कंपैरिजन। आप हम अपनी बात करें, अपना पूल देखें, अब अपने पूल पे आ जाए ना। आपके पास है कौन? कोई एक प्लेयर बता दे जिसने आपको टेस्ट मैच में इंपैक्ट ही क्रिएट कर दिया। आप ऑस्ट्रेलिया के लास्ट टूर पे गए, कितनी सेंचुरी हुई हैं? उसने पिछले टूर पे गए, कितने 100 किए हैं आपके प्लेयरों ने? जब से लास्ट जो हुआ था कि मिसबा, यूनुस, अजहर वगैरह जब रिटायर हुए, वो जो ग्रुप था एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग का पाकिस्तान का ग्रुप था, स्पेशली जब आप दुबई में खेल रहे होते थे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप था। उसके बाद मुझे बता देना कि आपके कौन से प्लेयर हैं जिस बड़ी टीम से, चाहे आप वाइड बॉल का ही मैच जीते, चाहे आपने इंग्लैंड के खिलाफ 200 चेज किया है, बाबर ने 100 किया है, साउथ अफ्रीका में आपने 200 चेज किया है, बाबर ने 100 किया है, आप ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीते, पाकिस्तान में वनडे की, ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लैश टीम नहीं थी, लेकिन बाबर और इमाम के रन थे उसमें, ठीक है। तो आपकी जो भी एक ऐसी काबिल जिक्र विक्ट्री है, मैं ये नहीं कहता कि आपने ज्यादा मैच जीते, आपने ज्यादा हारे हैं, सबको पता है, आपकी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, लेकिन वॉट एवर गुड यू हैव उसमें उसका मेजर चंक है। तो आप क्या बातें कर रहे हैं, क्या लफाटियां मार रहे हैं? कुछ लोग तो अपने पर्सनल ग्रज निकाल रहे हैं ना, क्योंकि दे वर गुड, नॉट गुड इनफ टू रीच द प्लेस ऑन देयर, अपने डंडी पट्टी नहीं खेल सके तो आज वो गुस्सा निकाल रहे बैठ के। लेकिन फैक्ट्स पे बात करें ना, हम कब से कह रहे हैं कि बाबर द कैप्टन इज नॉट द सेम मैन, बट बाबर द प्लेयर इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। प्लेयर वो और है, कप्तान नॉट एट पार जिस तरह होना चाहिए। लेकिन अब आप गलत ही ना किसी के पीछे पड़ जाए, देखे तो सही कि उसके क्रेडेंशियल क्या है।
जब वो नहीं होता तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जो है ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ खड़ा लो ना। अब तो वो जिद नहीं कर सकता। कमाल करते हैं, 3 साल आप रहे हैं चीफ सिलेक्टर, आपने 3 साल 3 मिडल ऑर्डर के प्लेयरों में ऐसे इन्वेस्ट किया नोइंग कि अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है। 2 साल आपने उन प्लेयरों पर इन्वेस्ट किया जो स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रॉन्ग ही नहीं थे, जिनके स्क्वायर ऑफ द विकेट कंपार्ट थी, स्कोर ही नहीं होता था उनसे, वो छोटे ही नहीं थी कट पुल उनके पास। तो आप उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले गए। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में जाके यू रियलाइज कि नहीं यार ये तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो तुसी फिर शान को बुला के खिलाया कि एक बेटर प्लेयर जो कि फिट भी है और वो कह लें कि तेज बॉलर को कट पुल अच्छी खेलता है, तो उसने आके वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। और वो 3 जिस पे आपने पूरे पाकिस्तान का पैसा इन्वेस्ट कराया, वक्त इन्वेस्ट कराया, वो तीनों जाके बेंच पे बैठे रहे। तो आपने कभी उस बात का जवाब दिया है? आज आप कह रहे हैं कि बाबर जिद्दी था। भाई बाबर जिद्दी था तो आप कहते हैं कि भाई ठीक है जो इससे करा लो। कप्तान होते हैं, जिद्दी होना चाहिए अगर डिसीजन सही लेता है। लेकिन अगर ना ले, आपको पता चल रहा है कि ये गलत ले रहा है, तो देन स्टैंड अप ना, आप खड़े हो जाएं वहां पे। क्या चीफ सिलेक्टर्स खड़े नहीं होते? ये क्या बात हुई कि सालों के बाद कह देना कि जी वो फलां बंदा बड़ा जिद्दी था। तो आपने जिन लोगों को खिलाया, क्या वहां से क्या रिजल्ट निकला? बिल्कुल इसी तरह है। और ये किसी सूरत बाबर को हम डिफेंड नहीं कर रहे, बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। यही वो बाबर आजम है। जब तक ये कराची किंग्स में खेल रहे थे, मैं खास कराची की बात नहीं कर रहा, डिफरेंट लॉबीज बड़ी सरगर्म है इस हवाले से। कराची किंग्स में जब तक थे ये किंग थे, किंग मेकर थे, ठीक है, बाबर हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही कराची किंग छोड़ी, बाबर के पीछे एक प्रॉपर एजेंडा लेकर पूरी लॉबी सरगर्म होगी और बाबर को जो है वो ट्रैक से हटाने की पूरी कोशिश की गई। और जिस तरह से बाबर ने जिस सर्कमस्टांसिस में, जिस क्राइसिस में खेला है, टीम को सहारा दिया है, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। एक पैच आया, लीन पैच जिसे हम कहा करते हैं, डिप आई, उसकी परफॉर्मेंस में इंशाल्लाह बाउंस बैक करेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बेहतर है। इस कौम की आदत है। आप शाहीन 2 इन स्विंग पे आउट कर ले तो वो वसीम अकरम बन जाता है, ठीक है। कोई एक रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर मार ले तो वो वकार यूनुस बन जाता है, कोई तेज गेंद करा दे तो शोएब अख्तर बन जाता है। ये ऐसे नहीं होता। ये आपको लकब देने की आदत है कि बच्चा पैदा होकर कोई अंगड़ाई लेता है तो आप कहते हैं फलां बंदे जैसी अंगड़ाई ली है। हां, साइम को सईद अनवर से हर बंदे को जो है ना हम कंपेयर कर देते हैं, और जब उसको थोड़ा सा बैकअप की जरूरत आती है, वो पीछे मुड़ के देखता तो कोई होता ही नहीं है। दिस इज व्हाट वी डू। हम अपने सारे प्लेयर्स को लेट डाउन करते हैं, ये अपनी इन आदतों की वजह से, अपनी शॉर्ट साइटेडनेस, विजनलेस अपनी जो गुफ्तगू है ना, उसकी वजह से हम अपने प्लेयरों को, और एजेंडा ड्रिवन लोग भी जो होते हैं ना, एंड ऑफ द डे जिसके लिए भी अपनी सारी कैंपेन चलाते हैं ना, ये उसी का नुकसान कर रहे हो। बेसिकली ये आवाम भी बड़ी जो है ना वो जज्बाती सी है। पहले चढ़ाने में भी आवाम का ही हाथ होता है, कहीं नीचे से उठा के कहाँ पर बिठा देते हैं, और जब फिर गिराते हैं व्हाट्सएप, फिर ऐसा गिराते हैं कि फिर देखते भी नहीं उसकी तरफ, और वो कहता रह जाता है कि भाई मैं वही हूँ जिसे आप सपोर्ट किया करते थे, मैं वही हूँ जिसे आप किंग कहा करते थे, लेकिन आज अगर मेरे पे बुरा वक्त चल रहा है तो पीछे मुड़ के आप वाली बात के कोई भी नहीं है। अहमद साहब, अच्छा जी, बाबर आजम के हवाले से आपने कराची किंग्स की बात की थी, मुझे कराची किंग्स का वो सीजन भी याद है जिसमें कराची किंग्स सारे मैच हार गई थी। बाबर आजम के उस सीजन में PSL में 7 फिफ्टियाँ थी। पाकिस्तान की अगर टेस्ट क्रिकेट अगर हम देखें, पाकिस्तान जो पिछले 15 टेस्ट मैचेस खेले हैं उसके अगर 30 इनिंग्स का हवाल मैं आपके सामने रखूं तो 8 मरतबा ऐसा हुआ जिसमें पाकिस्तान ने 100 से ज़ायद ओवर खेले हैं। उनमें से सिवाय एक पर्थ के टेस्ट मैच के बाकी 7 मैचों का स्कोर कार्ड आप निकाल के देख लें, टॉप स्कोर बाबर आजम नजर आएगा आपको। इसके बावजूद बाबर के स्ट्राइक रेट पे बड़ी बात की जाती है, और यही वो लॉबी है, यही वो माफिया है जो बार बार आ जाकर कहता है जी बाबर का स्ट्राइक रेट ऐसे है कि वो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट उस वक्त तो बहुत अच्छा है जब बाबर आजम कराची किंग्स की तरफ से खेल रहा था। बाबर आजम उस वक्त आपको बुरा नहीं लगा जिस वक्त बाबर आजम जो है वो PSL के इब्तिदाई सीजन के अंदर जब वो आना शुरू हुए, उस वक्त आपने एक जिसको एजेंडा ड्रिवन पॉलिसी आप कहते हैं, आपने बाबर आजम को कबूल आम किया था लोगों के लिए। बिल्कुल उसी की बेस बाबर आजम कप्तान बने ना। उस वक्त बाबर आजम का स्ट्राइक रेट का मसला नहीं था। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट तो बेहतर हुआ ही उसके बाद आके जब वो पेशावर ज़ल्मी में गए हैं। तो आपने अगर बाबर आजम के ऊपर बात करनी है तो बाबर आजम को भी थोड़ा स्टडी कर लें पहले।